हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो ईटीटी सेशन 2023-25 की एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि इसमें एडमिशन के लिए अब जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन हो चुकी है और इसके लिए अब एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ में लिया जाएगा, लास्ट वीक हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो उसके लिए आपको जो सैम्पल पेपर है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो किस तरह का आपका सिलेबस रहेगा, किस तरह का आपको सैम्पल पेपर आएगा, उसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपको इस सैम्पल पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन दे सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि अब जो क्वालिफिकेशन है वो 12th नहीं ग्रेजुएशन होगी और इसका जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो 10th लेवल का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको 3 सेट आएंगे, पार्ट ए, बी और सी। तो सिलेबस के बारे में भी आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर बता दूंगा। और अब हम बात करेंगे सैम्पल पेपर के बारे में। तो यहाँ पर आप सैम्पल पेपर दे सकते हैं। कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का जो सैम्पल पेपर है वो इस तरह से आपका जो पेपर है वो आने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूं, थोड़ा सिलेबस के बारे में रिव्यू कर दूं। तो सिलेबस में आप दे सकते हैं, पार्ट ए में आपको जनरल नॉलेज, जनरल मेंटल एबिलिटी, टीचिंग, पोटेंशियल टेस्ट होगा। पार्ट बी में पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी। सी में मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस है। तो इस तरह आपका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अब हम सैम्पल पेपर में देखते हैं किस तरह के आपको क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल नॉलेज के बारे में, पार्ट ए के बारे में। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है, यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पंजाब शेयर इट्स बॉर्डर्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पर 4 कंट्रीज दी गई हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, पाकिस्तान। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो आपको जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। तो जैसे हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग। तो जो भी जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था उस टाइम में जो गवर्नर ऑफ पंजाब कौन थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो माइकल ओ डायर है। तो यहाँ पर और भी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को डॉक्टर कंवलजीत सिंह, लेक्चरर डाइट फरीदकोट और प्रिंसिपल डाइट अहमदपुर मानसा, प्रिंसिपल GAD कॉलेज ऑफ एजुकेशन तरन तारण, इनकी तरफ से जो सैम्पल पेपर है वो तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो क्वेश्चंस पेपर हैं सैम्पल पेपर में। अभी नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है, पार्ट ए में जनरल मेंटल एबिलिटी। तो आपको इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। फाइंड द ओड वन आउट 17 जो क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आएंगे मेंटल एबिलिटी के, अरेंज द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। तो इसमें आपको जो आंसर है वो भी दिए गए हैं। कंप्लीट द सीरीज आएगी आपको, इसी तरह कोड दिए गए होंगे। तो इस तरह आपको मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें टीचिंग पोटेंशियल टेस्ट की, तो यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे देख सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ टीचिंग। इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ ए साइंस, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इट इज़ नेदर आर्ट नॉर साइंस। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। तो अभी ये जो सैम्पल पेपर है जस्ट इंग्लिश में ही है। अभी जब एग्ज़ाम होगा तो आपका जो एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा या फिर और एक लैंग्वेज दी जाएगी। वो तब आपको क्लियर हो जाएगा जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इंग्लिश में ही सारा जो पेपर सैम्पल पेपर है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ICT स्टैंड्स फॉर, उसकी फुल फॉर्म दी गई है, टीचिंग इज़ द टास्क ऑफ। तो इस तरह से जो टीचिंग नेचर जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सेकंड जो होगा वो पार्ट बी, वहाँ पर आपको पंजाबी के क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के और हिंदी के। तो पंजाबी के भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन। ये तो जस्ट सैम्पल पेपर है, बाकी एग्ज़ाम में इस तरह से सिमिलर से क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। तो 10th लेवल का होगा, इजी लेवल होने वाला है। तो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है वो इस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हो सकते हैं। तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा, उन्होंने स्टडी भी की होगी। तो इस तरह से आराम से वो अपना जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी के हैं, हिंदी के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इंग्लिश का आ गया, तो इंग्लिश में आपको पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में आपको जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछे जाएंगे। इसी तरह आपको फिलिप्स आएंगे कुछ,
तो ये जो इंग्लिश का पैटर्न है सैम्पल पेपर। नेक्स्ट आपको मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैथ के बारे में भी सिलेबस में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में से आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। तो इसी तरह अगर नेक्स्ट हम बात करें मैथ के बाद नेचुरल साइंस है, तो नेचुरल साइंस के भी क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन हैं वो 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस सैम्पल पेपर में अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको आंसर भी बताई गई है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा सैम्पल पेपर में। तो आप इस तरह अपने सैम्पल पेपर से तैयारी कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस सैम्पल पेपर की PDF फाइल जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप सिलेबस से भी अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। जल्दी ही मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।